जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हो तो जाकर देखिए। कल मेरा वीडियो पड़ गया उस पर पैराथायराइड ग्लैंड पर और अधिवृक्क ग्लैंड पर मैंने डाल दिया है, एड्रिनल ग्लैंड जिसको कहते हैं। तो आप लोग वो जाकर देखिए। अगर नहीं देखे हो तो बहुत मजेदार वीडियो है, उसमें कई चीज आप जान पाएंगे। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो इसी चैप्टर से क्लास 10 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का है, जिसमें हम लोग बेटा पढ़े हैं पौधों के बारे में, पढ़े हैं पादप हार्मोन क्या होते हैं, पादपों में गति क्या होती है, कई चीजों को पढ़े हैं। और जंतुओं के बारे में भी पढ़े हैं। तो आज मैं आपको पादप में जो वृद्धि होती है और जंतुओं में जो वृद्धि होती है, इन दोनों वृद्धियों में अंतर को बताने जा रहा हूं। ठीक, तो हम लोग आज समझेंगे कि कैसा वृद्धि होता है पादप हार्मोन में और पादपों में, और कैसा वृद्धि होता है जंतुओं में। तो दोनों को अलग अलग कर पढ़ लेते हैं। बहुत छोटा ही वीडियो रहेगा ये, कोई मजेदार वीडियो बनेगा। आराम से इसको पढ़िए। तो देखिए मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं पौधों में वृद्धि, और दूसरी ओर लिख दे रहा हूं जंतुओं में वृद्धि, जंतुओं में वृद्धि। ठीक, यानी प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ के बारे में मैं आपको कुछ डिफरेंस बताने वाला हूं कि इन दोनों में क्या कौन कौन सा डिफरेंस होता है। तो मैं बताऊं बाबू कि पौधों में जो वृद्धि होती है वो पूरे जीवन काल होती है। यानी पौधों में जो वृद्धि होती है पूरे जीवन, पहला पॉइंट, पूरे जीवन काल होती रहती है। समझ में आई कि नहीं? पौधों में वृद्धि क्या होती रहती है? पूरे जीवन काल होती रहती है। यह बात आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे की बात मैं आपको बताता हूं और कौन कौन से मामले हैं उसको ध्यान में रखते हैं। लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता है ना। जंतु क्या पूरे जीवन भर बढ़ते हैं क्या? मनुष्य क्या जीवन भर बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता है ना, वो एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है। अभी मैं आगे और कई चीज बताने वाला हूँ। ठीक, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता। पौधों में हमेशा वृद्धि होता रहता है। लेकिन जंतुओं में, मनुष्यों में ऐसा होता है क्या? कोई जानवर ऐसा आपने देखा जो रहता नहीं? इसीलिए इसमें अंतर है कि पौधों में पूरे जीवन काल वृद्धि होता है, जबकि जंतुओं में पूरे जीवन काल वृद्धि नहीं होता है। जंतुओं में पूरे जीवन काल वृद्धि नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, पूरे जीवन काल वृद्धि नहीं होता है। यह बात समझ में आ गया होगा आप लोगों की? कोई दिक्कत नहीं ना? और बात को समझते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हम ये समझते हैं कि पौधों में वृद्धि कहाँ कहाँ होता है। पौधों में वृद्धि देखिए, अभी मैं बताऊंगा आपको कि द्वितीयक वृद्धि क्या होता है और प्राथमिक वृद्धि क्या होता है। अभी इसी में चर्चा मैं करूंगा। अभी केवल पॉइंट टू पॉइंट आप बातों को समझो। तो मैं आपको बताऊं कि पौधों में जो वृद्धि होता है उनके तनों, कहां? तनों और जड़ों में होता है। कहां होता है? तनों और जड़ों में होता है। और जहां होता है मैं अभी आगे बताऊंगा प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि। बात समझ में कि नहीं? पौधों में वृद्धि कहां होता है? तनों और जड़ों में। ठीक, तनों और जड़ों में। जबकि जंतुओं में पूरे शरीर में वृद्धि होता है और एक समान वृद्धि होता है। यानी जंतुओं में क्या होता है? एक समान वृद्धि होता है। इसमें तनों और जड़ों में वृद्धि होता है। इसमें पूरे शरीर में एक समान होता है। यानी वृद्धि एक समान होती है। वृद्धि क्या होती है? एक समान होती है। समझ में आई बात की नहीं है? ठीक, अब आगे की बात करते हैं। ध्यान से हम लोग समझेंगे इस बात को। ठीक, आगे का क्या मामला है और हम आपको बताएं कि पौधों में जो वृद्धि होती है और द्वितीयक वृद्धि होती है। अब मैं यहां आपको बताऊंगा द्वितीयक वृद्धि क्या है और प्राथमिक वृद्धि क्या है। बात समझ में आई कि नहीं? तो पौधों में जो वृद्धि होती है बेटा, वो वृद्धि किसमें होती है? कैसी वृद्धि होती है? द्वितीयक वृद्धि होती है। यानी पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है। अब बात आवा गुरुजी आगे बढ़े से पहले कसम है हमार तुम्हें कि हमें पहले समझाया द्वितीयक वृद्धि क्या है।
तो मैं आपको बताता हूं बाबू द्वितीयक वृद्धि क्या होता है। तो जब यही है कि द्वितीयक वृद्धि की बात है तो एक साथ और आगे बढ़कर हम लोग समझ लेते हैं कि प्राथमिक वृद्धि क्या है। तो प्राथमिक वृद्धि को भी हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो मैं साइड में यहां समझा देता हूं, फिर मैं मिटा देता हूं, ठीक। तो हम लोग दो वृद्धि के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक। जैसे प्राथमिक वृद्धि होता है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि क्या है? पौधों की प्राथमिक वृद्धि यह है कि जड़ और तने की वृद्धि जो है, जड़ और तने की, कोई पौधा है तो जड़ उसका जमीन के अंदर वृद्धि करेगा और तना है तो ऊपर की ओर वृद्धि करेगा। ये वृद्धि कर कर क्या बनाते हैं, कई शाखाओं का निर्माण करते, जैसे कुछ था ऐसा निकल गया, फिर वो कई थाओं में, कई ब्रांचों में बढ़ गया, कई चाय के कगार में भी आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। तो ये चीज होता है। तो पौधों में जो वृद्धि होती है वो द्वितीयक वृद्धि होती है। और हम बता दें आपको प्राथमिक वृद्धि क्या है। तो मैं अभी बताया आपको प्राथमिक वृद्धि क्या है। प्राथमिक वृद्धि जड़ों और तनों में होने वाली वृद्धि प्राथमिक वृद्धि है। जबकि द्वितीयक वृद्धि क्या है? द्वितीयक वृद्धि पौधों की मोटाई में यानी चौड़ाई में जो वृद्धि होता है वो कैसी वृद्धि होती है? द्वितीयक वृद्धि। कोई पेड़ क्या, उसको जड़े में भी देखो वृद्धि हो रहा है, तने में भी वृद्धि हो रहा है और इसका मोटा भी हो रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? ठीक, ये बात समझ में आई। तो ये होता है द्वितीयक वृद्धि। अब आप समझ गए द्वितीयक वृद्धि क्या है, यानी पौधों के क्या होता है, परिधि में जो होता है, परिधि बोल सकते हैं, पौधों के परिधि में जो वृद्धि होती है यानी चौड़ाई में जो वृद्धि होती है वो द्वितीयक वृद्धि होती है। जबकि पौधों के तने और जड़ों में जो वृद्धि होती है वो प्राथमिक वृद्धि होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन बाबू मैं आपको बताऊं, जस्ट उल्टा चलना है इसमें, ठीक। इसमें क्या मामला है जंतुओं में, कि जंतुओं में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, जंतुओं में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, जंतुओं में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती और पौधों में होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दूं इसमें कि पौधों की वृद्धि सीमा रहित होती है। पौधों की वृद्धि जो होती है वो सीमा रहित होती, अर्थात कोई पौधा चाहे जितना बड़ा हो सकता है। देखिए 2 पॉइंट मैंने पहला लिखा, जीवन भर बढ़ेंगे, राइट। लेकिन जीवन भर बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई पौधों का कैसा देखते होंगे, छोटा होगा कोई बड़ा होगा। क्या मनुष्य में भी एक तो हाथ ऐसे खूब बड़ा एक तो छोटा होता है? क्या नहीं होता है? क्या तो ये क्या उठो ज्यादा बड़ा तो छोटा होता है? ऐसा होता है कि ऐसा होता नहीं होता? क्या तो क्या इतना बड़ा तो क्या इतना, अब कोई ड्रॉपलेट पूरा डाल देते तो इतना बड़ा दिखेगा छोटा, समझ में एक नहीं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा, क्या एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा, क्या एक पैर बड़ा एक पैर छोटा, ऐसा होता है नहीं। क्या सिर खूब बड़ा हो जाए, ऐसा होता है? कोई बीमारी हो जाए अलग चीज है, लेकिन वृद्धि, नॉर्मल वृद्धि हमारे शरीर में ऐसी नहीं होती। हमारे शरीर में वृद्धि की एक सीमा है कि हाथ मेरा कितना बड़ा हो सकता है। क्या किसी का हाथ 10 फीट का हो सकता है? क्या आदमी मेरा 2 फीट हाथ रहे 10 फीट, कैसे मैनेज करेगा? नहीं करेगा। लेकिन पौधों में वृद्धि की सीमा नहीं होती है और जीवन भर तो बढ़ते हैं, लेकिन उनकी जो ब्रांच होती है कितना बढ़ेंगे ये निश्चित नहीं है। लेकिन मनुष्य यानी जंतुओं में कोई कितना बढ़ेगा ये जरूरी है, ये निश्चित रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि पौधों की जो वृद्धि होती हो सीमा रहित होती है। यानी पौधे तो जीवन भर वृद्धि करेंगे, लेकिन कितना वृद्धि करें, कितना बड़ा हो जाए ये जरूरी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि पौधों में वृद्धि सीमा रहित होती है, सीमा रहित होती है। जबकि इसका क्या पॉइंट है, इसका आपके जंतुओं में वृद्धि की एक सीमा है। कोई जंतु बहुत बड़ा विशाल नहीं हो सकता कि इतना बड़ा हो जाए कि बदन में चक्की लगाओ, समझ में कि नहीं? बादल में चक्की नहीं लगाओ ना कि बदन में चक्की लगाओ, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो वो चीज नहीं होता है बेटा, ठीक है। जंतु कितना वृद्धि करेंगी इसकी एक सीमा नहीं, पौधे कितना वृद्धि करेंगी इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी जंतुओं में सीमा निश्चित होता है, यानी वृद्धि की सीमा निश्चित होती है। वृद्धि की सीमा लड़की वाला नहीं, सीमा मैं बहुत मारूंगा, ठीक। वृद्धि की सीमा क्या होती है?
निश्चित होती है, निश्चित होती है। बात समझ में आई कि नहीं है? ये सारा चीज है। तो बाबू आपको सारा चीज का एक बार रिपीट करा दें कि पौधे जीवन भर बढ़ते हैं जबकि जंतु जीवन भर नहीं बढ़ते। पौधों में वृद्धि कहाँ होती है? तने और जड़ों में। आगे और बात बताई गई लेकिन वृद्धि इसमें जंतुओं में वृद्धि एक समान होती है। समझ में कि नहीं? ठीक। और मैं आपको बताऊं पौधों में जो वृद्धि होती है वो द्वितीय वृद्धि होती है, जंतुओं में द्वितीय वृद्धि नहीं होती। द्वितीय वृद्धि और प्राथमिक वृद्धि मैंने एक साथ समझा दिया। ठीक। उसमें वृद्धि सीमा रहित होती है, अर्थात कितना लंबा कोई होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन जंतुओं में कौन कितना लंबा होगा ये निश्चित रहता है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आता होगा। ठीक। देखिए आप ज्यादा से ज्यादा चैनल का बाबू सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत करता हूँ यार आप लोगों के लिए। ठीक है। ठीक। इतना गर्मी लग रहा है, इतना ऑफलाइन क्लास चलाने के बाद फिर रिकॉर्डिंग वीडियो भी बनाना पड़ता है, कभी कभी तो ऑफलाइन क्लास का भी वीडियो बनाएंगे, समस्या रहता है थोड़ा बहुत बाबू। ठीक। ये सारा चीज यूपी बोर्ड के लिए किया जा रहा है। प्लीज यूपी बोर्ड के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे जितने भी 9 से लेकर 12 तक जितने बच्चे यूपी बोर्ड का एग्जाम इस बार देने वाले हैं, जैसे 10th और 12th के देंगे बच्चे, लेकिन तैयारी 9 से 12 वाले बच्चे भी यूपी बोर्ड का ही करते हैं। ठीक। वो कंपटीशन इसमें इंक्लूड रहता है बेटा। ठीक। जितना गंभीरता से आप पढ़ाई करेंगे आगे की पढ़ाई आपकी उतनी ही आसान हो जाती है। ठीक। तो उम्मीद रखिए कि बहुत ईमानदारी से पढ़िए और यूपी बोर्ड के सभी बच्चे प्लीज आपका भाई हूँ यार, जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। ठीक है। बार बार वही चीज कहूँ तो उचित नहीं लगता है, कोई चीज बार बार कहना अच्छी बात है क्या? नहीं, एक बार बोल दिया हूँ। प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, आपके घर का हूँ, आपका भाई हूँ। कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, कोई दिक्कत हो तो उसको बताइए, सारा चीज अवेलेबल कर दूंगा चैनल पर, सब कुछ पढ़िएगा। धन्यवाद। वीडियो को ही क्लोज कर